जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कहता है क्या घर आपका। दर्शकों, अगर आपको याद है तो पिछले काफी सारे एपिसोड्स में हम आपको वास्तु की क्लासेस दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर में वास्तु के आधारित परिवर्तन करके अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं, और क्या क्या आप चेंजेस करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने वास्तु को लेकर आपको इस मंच के माध्यम से देने की कोशिश की है और हमेशा करते रहेंगे। और आज इस मंच पर एक बार फिर वास्तु की बात होगी और आपको वास्तु के पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर महेश ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ज्ञानी जी, हम दिशाओं की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी तरह हम बात करते हैं ईशान नैऋत्य वायु और अग्नि की। तो ज्ञानी जी, अगर मैं आपसे ईशान की प्रकृति के बारे में, ईशान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किस चीज का कारक होता है वो ईशान और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप बताएं। जरूर। नेहा जी, आपने कहा ईशान कोने में गुरु है जी, और मुझे आपको ईशान कोने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानकारी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है जी। तो जब आपने कहा ईशान कोने में गुरु है तो सही कहा, लेकिन ईशान कोने में जल भी है। तो ईशान कोना किस चीज का कारक है? वहां एलिमेंट कौन सा है? वहां वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है। अग्नि में फायर एलिमेंट है। साउथ ईस्ट में पृथ्वी तत्व, तो अर्थ पृथ्वी का एलिमेंट है। और यहाँ वायु मतलब एयर का एलिमेंट है। और यहाँ स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब आकाश। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हम जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश कभी नहीं कहते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि प्रभु ने ये पृथ्वी बनाई है। इस पृथ्वी में यहाँ पानी है, चाहे समुद्र की, चाहे तालाब का, चाहे नदी का। तो ये पानी कहाँ है? पृथ्वी की सतह से नीचे है। और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। इसमें हमने कहा पृथ्वी जल, इस सतह पर अग्नि है। जब हम गर्मियों में हाईवे पर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत दूर जैसे बारिश हो रही है और यहाँ तो कोई ऐसा हेजी कुछ दिखाई देता है। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो वो चीज आगे ही आगे चली जाती। हकीकत में सूरज के ताप से जो पृथ्वी पर अग्नि आती है उससे इवेपोरेशन होता है। तो इस सतह को हम अग्नि कहते हैं। ये पृथ्वी, ये जल, ये सतह पर अग्नि, और जो इवेपोरेशन हुआ उसे हम वायु कहेंगे। और इवेपोरेशन होके जब यहाँ आ गया तो उसे हम स्पेस कहेंगे, आकाश तत्व कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी जल, तो हम जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश ऐसे कभी नहीं कहते हैं। इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, सबसे पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे ही इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो एक बात यह है कि ईशान कोने में महादेव जी हैं। ईशान मतलब महादेव जी, ईशान मतलब देव, देवी देवता, देवगण। तो ईशान में क्या है? तो गुरु है जी। ईशान में एलिमेंट कौन सा है? जल है। और ईशान में एक चीज और है, वो क्या है? तो वास्तु पुरुष का सिर है। जो भी वास्तु होता है, जो भी भवन होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो कहाँ पड़ा है? ईशान में पड़ा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? तीन चीजें हैं, वाटर, जुपिटर
और तीसरा हेड ऑफ वास्तु पुरुष। ठीक है, मानव शरीर का सिर यहां पर है। तो अब समझना पड़ेगा कि गुरु की प्रकृति क्या है। तो गुरु की प्रकृति ये है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, गुरु की प्रकृति क्या है? मेरी समस्या छोटी है, सामने वाले की समस्या बड़ी है। अरे अरे, आपके अंगूठे में चोट आ गई। अरे अरे अरे, खुद के पांव में फ्रैक्चर हो रखा है, सामने वाले के अंगूठे में चोट आ गई तो उसकी पीड़ा ज्यादा है। ये गुरु की प्रकृति है। ठीक है, गुरुजी मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है, आप कृपा करें, आप कैसे भी करें ऐसा आशीर्वाद दें कि उसका कैंसर मिट जाए। तो गुरु सोचता है, अरे बाप रे, मेरा ये भक्त है और मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना रुदन कर रहा है, तो गुरु को दया आ जाती, क्योंकि वो गुरु है। जी बिल्कुल। तो गुरु परमात्मा से कहते हैं, हे परमात्मा, इसको बख्श दे, इसकी पत्नी को बख्श दे, उसका जो रोग है वो मुझे दे दे, मैं इससे भुगत लूंगा, पर प्लीज आप उसको भुगत दें। तो गुरु है, किसी की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता, तो उसके अंदर ये पावर है कि अगर वो अर्जी करेगा तो उस परमात्मा को सुनना पड़ेगा। तो वो कहता है, ठीक है, अगर आप करने को तैयार हैं तो आप कर लो, मैं उसको बख्श देता हूं। तो आप देखेंगे जो सच्चे संत होते हैं वो अपने आखिरी के जीवन के आखिरी के समय में उनके शरीर में 50-100 दर्द रोग होते हैं, उनको दुनिया भर के रोग होते हैं आखिरी समय में, लेकिन वो हंसते हंसते उसको पार कर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने ये अपने सिर पे लिया है। उनको मालूम है कि मैंने सहन करना है, लेकिन मैंने किसी को इस बात से बख्श दिया है। तो गुरु क्या है? गुरु वो है जो लोगों की समस्या अपने सिर पर लेता है। ठीक है, तो ये एक कोना है गुरु का कोना। जल तत्व यहाँ है, ठीक है, और वास्तु पुरुष का सिर यहाँ है। जी। तो वास्तु पुरुष कौन है? एक मानव शरीर है। मानव शरीर का काम क्या है? वो आपके घर के फर्श पर औंधे सोते हैं। ठीक है, और आपका जो मकान है वो एक मानव शरीर है, आपकी जो ऑफिस है वो एक मानव शरीर है, आपकी जो फैक्ट्री है वो एक मानव शरीर है, आपकी जो दुकान है वो एक मानव शरीर। जब तक आप वास्तु पुरुष की अहमियत को नहीं समझोगे दर्शक मित्रों, तब तक आपको वास्तुशास्त्र समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने कहा ईशान कोने की मुझे आप इंपॉर्टेंस बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अभी फर्ज कर लो कि एक हस्बैंड वाइफ है जिनकी शादी जन्म पत्री देखकर या जन्म पत्री देखे बगैर शादी हुई, और अगर जन्म पत्री देखकर शादी हुई, जो आमतौर पे होती है, जी। तो ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि शादीशुदा जीवन अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये दो बच्चे एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो इनका शादीशुदा जीवन अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये दो जो है, इन्होंने शादी की, बहुत धूमधाम से की या साधारण तरीके से की। अब आपके घर में 4 कमरे हैं या 6 कमरे हैं या 8 कमरे हैं, तो वो सब कमरे ऑक्यूपाइड हैं, जॉइंट फैमिली है या यूनिटरी फैमिली है। तो पता ये चला कि शादी के बाद इस शादी के जोड़े को ईशान कोने का कमरा मिला बेडरूम की हैसियत से। अब जब ईशान कोने का कमरा होता है तो चाहे उसका प्रवेश यहाँ से होता है, चाहे उसका प्रवेश यहाँ से होता है, ये होना ही है, होता ही है, ऐसा ही होता है। अब चाहे यहाँ से पलंग हो, दरवाजा हो, चाहे यहाँ से दरवाजा हो, तो पलंग की व्यवस्था ऐसी होगी। कैसी होगी? ऐसी। चाहे तो पलंग की व्यवस्था ऐसी होगी। ठीक है, आपने अपने जीवन में ऐसे कई कपल देखे होंगे जिनकी शादी के 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 9 साल हो गया, 11 साल हो गया, 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, 40 साल हो गया, लेकिन उनके बच्चा नहीं है। ठीक है, तो जब पहले 3 साल उनको बच्चा नहीं होता है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है और बच्चा नहीं हो रहा है तो सास भी ताना दे देती है,
देवरानी जेठानी भी ताना देती है, अड़ोसी पड़ोसी भी पूछ लेते हैं, अरे भाई क्यों बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ करते भी हो या कुछ प्लानिंग नहीं की है? नहीं प्लानिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। ओह ये तो बड़ी समस्या है, आप एक काम कीजिए, ये डॉक्टर के पास जाइए। तो इसने इस तरफ दौड़ाया तो वहां दौड़े, कौन दौड़ा? ये दो। उसने उस तरफ दौड़ाया तो वहां दौड़े, उसने उस तरफ दौड़ाया तो वहां दौड़े। मतलब ऐसा कोई दरवाजा नहीं जो इस जोड़े ने खटखटाया ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो ज्योतिषियों के पास भी गए, वो डॉक्टरों के पास भी गए, वो देवों के भक्तों के पास भी गए, हर दरवाजा उन्होंने खटकाया, हर मंदिर का दरवाजा, हर मंदिर की चौखट उन्होंने घिस डाली। लेकिन अंत नतीजा ये आया कि उनके बच्चा नहीं है। 15 साल में वो कहां नहीं भटके होंगे, ठीक है, 7 साल में वो कहां नहीं भटके होंगे, कितना समय और कितना रुपया बर्बाद किया होगा इस जोड़े ने कि इनके अपना बच्चा हो जाए। आखिरकार फिर वो या तो अडॉप्ट करते हैं या वो आजकल बहुत सारे तरीके निकले हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बताते हैं हमको हमारे आने वाले, वो कुछ उधार लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं कुछ होता है सिस्टम जिसके माध्यम से फिर इनके बच्चा होता है। वो सक्सेसफुल भी है नहीं भी है ऐसा, ठीक है। मतलब भटकने और तंग होने वाली बात, ठीक है। तो ज्योतिष के पास जब ये कपल जाता है तो वो कहता है अरे जन्मपत्री में तो 2 बच्चों का योग है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ अंगूठी वंगूठी पहना देता हूं, हो जाएगा। आपके शुक्र कमजोर हो रहा है इसलिए मैं आपको पहना देता हूं। तो शुक्र पहना दिया, बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, वो कहता है कि शुक्राणु कम पड़ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन देता हूं कि जिससे आपके शुक्राणु बढ़ जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। यहाँ कहेंगे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब नैरो हो गई है, तो उसको नैरो को नॉर्मल करने के लिए लेडीज को कुछ दिया जाता है, कोई इंजेक्शन दी जाती है, हो जाएगा। सब कुछ कर लिया, बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बच्चा क्यों नहीं हुआ? ज्योतिष ने कहा हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा हो जाएगा, और किसी शास्त्री वास्त्री से पूछा, उन्होंने कभी कहा भाई योग तो दिख रहा है, तो हर किसी ने पॉजिटिव आंसर दिया, एंड रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हो गया, और काफी अब बुढ़ापा, मतलब अब जवानी ढलने लगी है। बेशक बुढ़ापा नहीं आया पर अब जवानी ढलने लगी है। अब आदमी ये सोच रहा है कि अब बच्चा हो भी जाएगा तो वो बड़ा कब होगा, हमारी उम्र क्या होगी तब, वो सारे सवाल फिर आने लगते हैं। और जो ताने सुने इतने साल अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के, वो तो बोनस मिला आपको, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, व्हाई दिस चाइल्ड नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बच्चा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ सबके हाँ कहने के बावजूद, ठीक है। हमने क्या कहा, ये जल तत्व है जी, ठीक है। जल का हिस्सा है, 3 हिस्सा इस पृथ्वी पर, अग्नि का 1 हिस्सा है। जल अग्नि से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है जी। शारीरिक सुख का कारक है अग्नि। आपके शरीर में अग्नि होगी तो आप शारीरिक क्रिया में एंटर करोगे, ठीक है। जल शारीरिक क्रिया को, अग्नि को दबा रहा है। जल के एरिया में आके आप अग्नि का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मिस कैरेज हो सकता है, यहां पर एबॉर्शन हो सकती है। इस कमरे में बच्चे का योग नहीं है, ईशान में बच्चे का योग नहीं है, उत्तर ईशान में बच्चे का योग बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर 100 में से 1 केस में पूरब ईशान में सोने वाले को एक बच्चा हो भी जाएगा तो वो बेटी होगी, बेटा नहीं होगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा हो तो दूसरी भी बेटी हो जाएगी, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। चौथा हो, 5वां हो, 6ठा हो, बेटियां ही होगी, बेटे का योग नहीं है। इस कमरे में बच्चा पैदा करने का योग नहीं बनता है, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है। तो जल तत्व में सोने वाले परिवार या जल तत्व में सोने वाले कपल को बच्चे का योग नहीं है, ठीक है। ठीक है। वास्तु शास्त्र या वास्तु दोष किसके ऊपर हावी हो गया? ज्योतिष शास्त्र पे हावी हो गया, मेडिकल साइंस पे हावी हो गया, हर साइंस पे हावी हो गया। यहां तक कि मंदिरों के बाहर आपने जो चौखट
घिसी है, जा जाके उस कर्म के ऊपर भी हावी है। आपको इस दोष ने बच्चा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। ठीक है। अगर किसी के पास ये इंफॉर्मेशन होती कि भैया आप ईशान कोने में सो रहे हैं, ये ईशान कोना आपको बच्चे का योग नहीं देने वाला है, आपके जन्म पत्री में योग है, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, अरे भैया आप आ जाओ, ये कमरा ले लो, आपका काम बन जाएगा। इतनी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। ठीक है। इसीलिए आज जब ज्योतिष कहते हैं कि वास्तुशास्त्र सिक्के का दूसरा है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो आज तक आपने क्या किया? आपने जिन लोगों को चक्कर खिलाए आपके दरवाजे पर, जिन लोगों के आपने पूजा पाठ करवाई, जिन लोगों के आपने अंगूठियां पहनाई, वो क्या था? ठीक है। दरअसल हमने तो पता नहीं कितनी स्त्रियों को मातृत्व वास्तुशास्त्र के माध्यम से दिया है। ठीक है। और कुछ भी नहीं किया हमने तो ये उठा के खाली कमरा ही बदलवाया है। आप समझे कि नहीं? कोई खर्चा ही नहीं है। टेलीविजन पर आज मैं ये चीज आम बता रहा हूं ना, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं इसके। ठीक है। मुझे पैसे देने वाले फैक्ट्री वाले बैठे हैं, मुझे पैसा देने वाले कोई बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं। इस इंफॉर्मेशन को पकड़ के मैं क्या करूंगा? अगर एक स्त्री का मातृत्व हासिल करना उसका सबसे पहला अधिकार है। बिल्कुल सही कहा। और अगर उसके लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन उसकी रुकावट डाल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन तो देनी है, एक बार नहीं, चिल्ला चिल्ला के माइक पे देनी है कि अगर आपकी व्यवस्था ये है और आपको बेडरूम ये मिला हुआ है और बच्चा नहीं है आपके, तो प्लीज 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 आप ये कमरा छोड़ दीजिए, क्योंकि यही आपको रुकावट दे रहा है। कोई ग्रह, कोई दोष आपको रुकावट नहीं दे रहा है, सिर्फ एक वास्तु दोष आपको रुकावट दे रहा है। क्योंकि जल में बैठ करके आप अग्नि से कोई काम नहीं ले सकते हैं। शारीरिक सुख का मतलब है अग्नि, और अग्नि यहां आकर के ठंडी हो जाती है, अग्नि अपना काम नहीं कर सकती है। गर्भ धारण करना अग्नि, गर्भ को मैच्योर करना वो भी अग्नि का काम है। मुर्गी अंडे के ऊपर जब बैठती है तो करती क्या है? वो सिर्फ उसको वार्मथ देती है, उस अंडे को, उसको जो रिक्वायर्ड हीट है वो हीट प्रोवाइड करती है। तो आपके गर्भ के अंदर भी जब बच्चा पलता है तो उसे क्या मिलता है? अग्नि ही मिलती है। बिल्कुल। आप समझे? अग्नि का काम यहाँ जल में नहीं हो सकता है। अग्नि ठंडी हो जाती है यहाँ आके, तो अग्नि अपना काम नहीं कर सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ बच्चे का योग नहीं है। पर अगर फिर भी कभी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मिसकैरेज हो जाती है। आप समझे? तो मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उसे अग्नि में शिफ्ट करना ही होगा। वो अग्नि में शिफ्ट करो, नैऋत्य में करो, वायु में करो, लेकिन ईशान तो छोड़ दो। ठीक है। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 08653, 0987910 08654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।